अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ कि आपने अगर आप मैक्स जापान स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो, किस तरह से आपने इसकी एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट और यूनिवर्सिटी किस तरह सेलेक्ट करनी है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को किस तरह कॉन्टेक्ट करना है नहीं करना, प्रपोजल किस तरह बनाना है, प्रपोजल की इंस्ट्रक्शन क्या है, कोर्स किस तरह से आपने फाइंड करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट जो है ना ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये जैसे ही ओपन हो जाए ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, प्लान टू स्टडी इन जापान, सिंपली टाइप ऑफ स्कूल पे आपने करना है क्लिक। टाइप ऑफ स्कूल पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट स्कूल्स का। सिंपल आपने क्या करना है, ग्रेजुएट स्कूल्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ग्रेजुएट स्कूल्स पे क्लिक करोगे ना, अब यहाँ पे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ग्रेजुएट स्कूल्स की। यहाँ पे मैक्सिमम जैसे कि कोर्सेज वहाँ पे आपको जापानीज में पढ़ाए जाते हैं। तो अब जो है ना, उन्होंने मैक्सिमम प्रोग्राम इंग्लिश में भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी। तो लाजमी नहीं कि यहाँ पे आपको जापानीज में पढ़ना है, आप इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में ही वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। तो ये इसकी बेसिक जो है ना चीज़ है कि आपको वहाँ पे इंग्लिश के कोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसको आप सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करोगे ना, मैक्सिमम ग्रेजुएट के जो स्कूल्स हैं वो टोफल, आईबीटी या आइल्स की रिक्वायरमेंट लाजमी करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है फॉर मास्टर और पीएचडी, उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम के जो ग्रेजुएट स्कूल्स हैं वो टोफल और आइलेट डिमांड कर रहे होंगे। ठीक है, ये होगी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डाटा मिल जाता है, डाटा ऑन इंग्लिश डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंग्लिश। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इसकी फाइल जो है ना डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप डाउनलोड करो, ये आपके पास एक्सेल फॉर्म में ये ओपन हो जाएगी। एक्सेल फॉर्म में ये ओपन होगी आपके पास। अब ये तमाम तरह कोर्सेज की लिस्ट है, जहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी जो एक्सेल शीट में है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये भी मिलेगी कि आप जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा या जापानीज में पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, अब इसको जो है ना हम साइज जो है ना इसका कुछ इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी साफ नजर आ जाए। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट वन। फिर सर्च, जो भी आपने प्रोग्राम सर्च करना है, बोथ में चाहे इंग्लिश में करें या जापानीज में करें, आपने इसी लिंक को ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये वाला। अब ये जो मेजर है ना, ये मेजर की लिस्ट है। आपको इस सेक्शन में जो जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल किए जा रहे हैं, लाइक ह्यूमनिटीज़ के हैं, सोशल साइंसेज के हो गए, इसके साथ साथ जो भी कोर्सेज की होगी, एजुकेशन हो गया, नेचुरल साइंसेज होगी, ये सारा कुछ डिपार्टमेंट के नेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया डिपार्टमेंट का नेम, लेकिन जिस स्पेसिफिक कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस मेजर में आप अप्लाई करना चाहो, वो इस सेक्शन में मिल जाएंगे। मेजर फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे देखिए, ये लिटरेचर हो गया। अब ये लिटरेचर हो गया, ये साइकोलॉजी हो गया, ये इकोनॉमिक्स होगी, ये लॉ डिपार्टमेंट हो गया, सारा कुछ। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, कमर्शियल साइंसेज होगी, एमबीए डिपार्टमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको इसी एग्जाम में ये सेकंड फॉर्म पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर लिया, फील्ड भी सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाता है यूनिवर्सिटी का नेम, कि कौन सी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाह रहे हो। अब ये यूनिवर्सिटीज़ का नेम है, लाइक शिवा यूनिवर्सिटी होगी जो कि आपको लिटरेचर में करा रही है, ह्यूमैनिटीज़ करा रही है, तो ये आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आगे जाते जाओ, यहाँ पे कोर्स के नेम हो जाएंगे फॉर में, जो डिपार्टमेंट होंगे, जो स्कूल्स होंगे, यहाँ पे स्कूल्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये स्कूल के नेम है, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे होगे। ये सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे आपको यस और नो के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है जी। अब यस और नो के ऑप्शन का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, जहाँ पे ई मेंशन होगा वो कोर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए जी, ये जो कोर्सेज हैं, ये 4 कोर्सेज हैं, ये आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, ये 4 कोर्स इंग्लिश में। अब ई एंड जे, ये आपको इंग्लिश में भी पढ़ाए जाएंगे और जापानीज में भी पढ़ाए जाएंगे, ये दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसी तरह से आपने जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है, कोर्स सिलेक्ट करने से पहले पहले आपने लाजमी ये जो है ना मीडियम इंस्ट्रक्शन लाजमी चेक कर लेना है। जो इंग्लिश में आपने पढ़ना है, इंग्लिश का कोर्स ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे।
उसके बाद ये कोर्स जो स्टार्ट होगा अप्रैल से अक्टूबर तक, ये अप्रैल में, ये अप्रैल और सितंबर, ये अक्टूबर, ये अक्टूबर, ये अक्टूबर, ये आपको फॉल बता रहा है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई करेगा या करेगा वो पीएचडी के लिए, उसको जो है ना ऑफर लेटर, उसको जो है ना अपना सुपरवाइजर फाइंड करना है या एडवाइजर फाइंड करना होगा। तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स बता रहे हैं कि आप अक्टूबर में भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, या अप्रैल में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अप्रैल अभी चल रहा है, इनटेक अभी ओपन है, इसी तरह से अगर आप अक्टूबर में करेंगे तो अक्टूबर में भी आप कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला प्री अराइवल एडमिशन। ठीक है जी, नो, ये टेस्ट आपका नहीं होगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा, नो। जहाँ पे यस होगा उस सिलेक्टेड कोर्सेज का या उस डिग्री प्रोग्राम का जो आपका होगा वो कंपलसरी होगा, जिसको हम एग्जामिनेशन कहते हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, ये फिर आपको देना पड़ेगा। अब ये होगा इसकी डिटेल्स। अब ये कंप्रीहेंसिव डिटेल आपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ही आप जिस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सिटीज आप कहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आपको बता देता हूँ। वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पे आप इस डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे एक आपको फॉर्म मिल जाता है, प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26। इसको आपने करना है डाउनलोड। डाउनलोड कर लिया। अब ये फार्म है, इसको आपने फिलअप करना है। लाइक आपका नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद किस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, फील्ड कौन से, किस फील्ड में आप करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लाइक में फील्ड करना चाहता हूँ, ये जैसे कि फील्ड है, मैं यहाँ पे ये लॉ डिपार्टमेंट में करना चाहता हूँ जी। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मास्टर इन लॉ करना चाह रहे हो, पीएचडी लॉ करना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने जस्ट मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मास्टर इन लॉ, ये हो गया। अभी यहाँ पे डिजायर फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान, ये स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी, इसी को आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ लॉ लिख देना आपने, ये लॉ डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब वो यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो बताओ। अब किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे आपने उसी एक्सेल शीट पे आना है, ये एक्सेल शीट ओपन होगी। अब यहाँ पे देखे जी, अब ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटी है, ये 2-3 यूनिवर्सिटी है जो लॉ डिपार्टमेंट आपको ऑफर कर रही है, ये भी यूनिवर्सिटी है। अब आपने सिंपली ये नहीं करना कि यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को कॉपी करो, लाइक ये यूनिवर्सिटी है, इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद उधर जाके पेश करो, नहीं। इससे पहले आपने इसके लास्ट वाले सेक्शन पे जाके देखना है कि ये आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश और जापानीज में पढ़ाया जा रहा है, तो आपने यहाँ पे सेकंड वन सिलेक्ट करनी है जो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो हमने क्या करना है, इंग्लिश जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा लॉ, हमने वो सिलेक्ट करनी है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सेकंड वन। यहाँ पे हमने इस यूनिवर्सिटी को क्या करना है, यहाँ से करना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसी प्लेसमेंट लेटर में आके यूनिवर्सिटी करने में पेश करना है। फिर हमें सेकंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। सेकंड यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये यूनिवर्सिटी है, इसको हम ये सेकंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, इसको आके फिर इधर पेस्ट करते हैं। इसी तरह से फिर हमें थर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब इस यूनिवर्सिटी की आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लाजमी चेक कर लेनी है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को कॉपी करो, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद इसको आके इधर पेस्ट करो। 3 यूनिवर्सिटी होगी, 3 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली। अब क्या करना है, नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल कौन सा है, अब वो भी आप यहाँ पे इधर से कॉपी करोगे। यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट था ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो, ये कौन सा है, स्कूल ऑफ लॉ, यहाँ पे ये कॉपी करो, ठीक है जी। ये यहाँ बल्कि ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लॉ, यहाँ पे आप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लॉ करोगे या वो करोगे, इधर आके इसको फिर आपने करना जी पेस्ट, ये फॉर्म है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो अब लाइक अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की, आपने इस यूनिवर्सिटी को करना है विजिट। गूगल पे जाओ, यहाँ पे लाइक इसको जो है ना अगेन कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अगर कॉपी होता है तो नहीं होता तो हमने क्या करना है, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइप कर लेनी है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी होगी जापान की, इसको हमने करना है ओपन। ओपन करने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करना, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे, यहाँ पे जो है ना आपने फैकल्टी फाइंड करनी है। लाइक आप मास्टर करना चाह रहे हो, मास्टर लॉ करना चाह रहे हो या पीएचडी लॉ करना चाह रहे हो, आपने यहाँ से अपना एकेडमिक जो एडवाइज़र है इधर से ही फाइंड करना है। इधर से फाइंड किस तरह करोगे, अब ये वेबसाइट आपके पास होगी जी ओपन। आपने क्या करना है, इसके फैकल्टी वाले सेक्शन पे जाना है।
जहाँ पे आपको फैकल्टी वाला ऑप्शन मिलेगा। फैकल्टी से आपने अपना जो सुपरवाइजर होगा वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, उससे आपने मेल करना है या कॉन्टैक्ट करना है। जिस चैनल के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट करोगे आपने उससे कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्ट, हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं या रिकमेंडेशन भी कहते हैं। आप यहाँ से वो सिलेक्ट करोगे। अब वो सिलेक्ट किस तरह करोगे, यहाँ पे जैसे कि वेबसाइट ओपन की हुई हमने, वो आपने फाइंड किस तरह करना है, सिंपल एकेडमिक वाले सेक्शन पे आओ। एकेडमिक वाले सेक्शन पे आ गए आप लोग। अब यहाँ पे एकेडमिक, अब यहाँ पे स्कूल्स पे आप क्लिक करो। स्कूल्स पे क्लिक करोगे, स्कूल्स पे क्लिक करने के बाद अब जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, जो कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, यहाँ से आपने अपना स्कूल सेलेक्ट करना है। लाइक थोड़ा सा नीचे स्कूल कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने कौन सा स्कूल सेलेक्ट किया था, स्कूल ऑफ लॉ। सिंपल स्कूल ऑफ लॉ पे हमने करना है क्लिक। अब स्कूल ऑफ लॉ पे क्लिक कर लिया। अब थोड़ा सा नीचे स्कूल कर लो, सिंपली एंड पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फैकल्टी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, ये इस पे क्लिक करो, ये ओपन होगी। अब यहाँ पे फैकल्टी एंड स्टाफ कौन कौन सी है ये आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे फैकल्टी स्टाफ पे क्लिक करो। दोबारा इसको जो है ना पेज को रिफ्रेश कर लो, कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब ये आपको प्रोफेसर के नेम मिल जाएंगे, ये उस प्रोफेसर का नाम है, टाइटल उसका प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या जो भी है। अब यहाँ पे आपने इन प्रोफेसर से करना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करोगे इधर से ही आपने अपना एडवाइजर जो है ना फाइंड करना है। जैसे आप चाइनीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, चाइनीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, आपको पहले पहले सुपरवाइजर फाइंड करना होता है, जहाँ से आप एक्सेप्टेंस लेटर लेते हो। एक्सेप्टेंस लेटर लेते हो, फिर आप अपनी जो जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है उसी यूनिवर्सिटी में फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे अपने सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद जहाँ से आपको रिकमेंडेशन मिल जाए एडवाइजरी की, वही आपने आके इस फॉर्म पे जो हम फॉर्म ओपन कर रहे हैं उसका नेम आपने यहाँ पे ऐड करना है, जिस प्रोफेसर ने आपको रिकमेंड किया है या एक्सेप्टेंस आपको दे दी है। ये हो गया। अब जिस प्रोफेसर से आप कॉन्टैक्ट करोगे फॉर एकेडमिक एडवाइजर के लिए, अब बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, एंड पे आ जाओ। ये जो वेबसाइट हमने ओपन की हुई थी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जी रिसर्च प्रपोजल प्रिपरेशन, फाइंडिंग ए थीसिस एडवाइजर, एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनकी जो डिग्रीज होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है। रिसर्च बेस्ड डिग्री होने की वजह से उनको जो है ना अपना एडवाइजर फाइंड करना है। एडवाइजर फाइंड करने से पहले पहले जो आपने अपना रिसर्च बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, वो किस तरह से आपने बनवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल एक आउटलाइन होती है आपके टॉपिक की, कि आपने किस तरह से रिसर्च प्लान करनी है और किस तरह से आपने ये प्लान कंडक्ट करना है अपने रिसर्च पे लेकर। अब उसके बाद क्या करना है, मोस्ट ग्रेजुएट स्कूल्स रिक्वायर द सबमिशन ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल। जिस प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करेंगे, जो सुपरवाइजर या प्रोफेसर आपसे कहेगा, डिमांड करेगा कि जी आप मुझे अपना प्रपोजल दें, तो आपने ये प्रपोजल उसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, मिनिमम आपका प्रपोजल होना चाहिए 2000 वर्ड्स लॉन्ग, 2000 वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए आपका प्रपोजल। उसके बाद अगर आपने प्रपोजल लिखना है, ठीक है जी, प्रपोजल जब आपने डिसाइड करनी है, लाइक टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल डिसाइड ऑन ए फील्ड यू वुड लाइक टू रिसर्च एंड फाइंड आउट हाउ मच रिसर्च हैज बीन डन ऑन दैट टॉपिक। अब वो कहते हैं कि जी जब आप अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लो, ठीक है जी, आप उस रिसर्च को किस तरह से लेकर जाना है और उस रिसर्च टॉपिक पे ऑलरेडी कितनी रिसर्च हो चुकी है, कितने लोगों ने रिसर्च की है। अब ये रिसर्च आप किस तरह फाइंड करोगे, आपने आ जाना है जी गूगल स्कॉलर पे। यहाँ पे क्या करना है, गूगल स्कॉलर राइट करो। अब गूगल स्कॉलर पे आ जाओ, यहाँ पे वेबसाइट है, इसको आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है ना, इधर आपने अपना टॉपिक जो है ना सबमिट करना है, जो आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे सबमिट करोगे। उसके रेलिवेंट, ये मोस्ट रेलिवेंट जो जो ऑलरेडी रिसर्च हुई पड़ी होगी, जो आर्टिकल पेपर पब्लिश हुए पड़े होंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप रेफरेंस कॉपी कर लेंगे। ये होगा आपका डाटा कि आपने डाटा कहाँ से लेना है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कंटेंट, आपका जो प्रपोजल है किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। अब फर्स्ट कंटेंट क्या है, आपके रिसर्च का पर्पस क्या होगा। सेकंड क्या है, उस रिसर्च का बैकग्राउंड क्या है। थर्ड में सिग्निफिकेंस क्या होगी, जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है फॉर रिसर्च उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद उसका मेथड क्या होगा, किस तरह से आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है।
उसके बाद जो प्रीवियस रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपने गूगल स्कॉलर में पढ़ी है, उधर से जो आपने रेफरेंसेस लिए, आपने वो रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके अलावा यू आर विलिंग टू डू रिसर्च, योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इश्यूज, योर एनालिटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग skills as well as your knowledge of your field of specialization will be key points in the screening process। मीन के जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपकी जो एबिलिटीज होगी, लॉजिकल हो या जो भी हो, एनालिटिकल हो, ये आपकी देखी जाएंगी, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट के लिए फॉर प्रपोजल। अब यहाँ पे तो आपने अब और चीज़ ये है कि अब यहाँ पे तो आपने अपने एप्लीकेशन जो है ना अपने नियर बाई एम्बेसी में सबमिट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो है ना अप्रैल और अक्टूबर में एडमिशन ओपन होते हैं। अभी जो ओपन है, आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद ये तो एवल्यूशन आपकी होती रहेगी। ये आपका सेकंड प्रोसेस आएगा। जो जो स्टूडेंट यहाँ पे एवलेट हो जाएंगे ना, जिनकी स्क्रीनिंग कम्प्लीटली हो जाएगी एम्बेसी के थ्रू से, जो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाएंगे, वो ही अपना नेक्स्ट प्रोसेस अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सुपरवाइजर फाइंड करेंगे, प्रपोजल अपना प्रिपेयर करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करेंगे। लेकिन यही प्रपोजल आपको जब आप एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पे भी ऐड करना होता है। मार्कशीट, रिसर्च प्लान, ये रिसर्च प्लान है आपका। अब ये रिसर्च प्लान आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। रिसर्च प्लान कहाँ से डाउनलोड करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ये वाला है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। ये आपने अपनी एम्बेसी में सबमिट करते वक्त ये भी फॉर्म आपने फिलअप करना है। अब ये रिसर्च प्रपोजल जो भी स्टूडेंट बनाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इनकी गाइडलाइंस देख के ये जो आपने ओपन की थी, ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनजर रखते हुए वही प्रपोजल ही आपने इस एप्लीकेशन पे अटैच करना है। ये जो हमारा रिसर्च प्लान है, ये वाला फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, इसके ऊपर ये तमाम आप अपना यहाँ पर सर नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, मिडिल नेम अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो। उसके बाद अगर आपने कोई पास्ट रिसर्च की है, उसकी डिटेल थोड़ी ऐड करो। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आप करना चाह रहे हो वो ऐड करो। उसके बाद आपका रिसर्च थीम क्या होगा जापान में पढ़ने का, वो ऐड करना है। रिसर्च प्लान आपका क्या होगा वो आपने बताना है। अब लाजमी नहीं कि यही एक पेज है, आप इसी पेज पे ही अपनी जो रिसर्च की जो कंप्लीट प्लान है यहीं पे ऐड कर दोगे। आप खुद से यही फॉर्मेट बना के आप एक और प्रेजेंटेशन टाइप बना सकते हो। जैसे कि आप थीसिस बनाते हो, सेम इसी तरह से आप इसी तरह स्टडी प्लान बना सकते हो। ये जस्ट उन्होंने आपको फॉर्मेट बना के दिया है कि इसी फॉर्मेट को यूज़ करके आप अपना स्टडी प्लान यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होगा। जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, प्रपोजल किस तरह से बनवाना है, यूनिवर्सिटी किस तरह से सिलेक्ट करनी है और कोर्स किस तरह से सिलेक्ट करना है, चेक किस तरह करना है कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की वो है क्या क्या नहीं है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, इस पे लिंक पे क्लिक करना है। बाकी सारे लिंक मैं जो है ना रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्लान टू स्टडी टाइप्स ऑफ स्कूल पे क्लिक करोगे। अब थोड़ा सा नीचे स्कूल करो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए डिग्री टाट इन इंग्लिश, तमाम तर जो डिग्री प्रोग्राम आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। उससे पहले हमने यहाँ पे देखनी है एडमिशन की रिक्वायरमेंट। क्लिक करो। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। यहाँ पे जो है ना आपको इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स है ना रिक्वायरमेंट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए जी, ये हमने क्या पढ़ना था, रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ स्कूल, उसके बाद हमने क्या करना है एडमिशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखें ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आपने ये रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हो, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप पीएचडी में करना चाह रहे हो। ये ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेक्शन पे मिल जाएगी। ये सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो डिटेल, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल पे आप क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन वो देते हैं, अपना पॉइंट देते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले, जो इंग्लिश 4 सब्जेक्ट में पढ़ाएंगी, उधर आइल्स और टोफल की डिमांड भी की जा सकती है। तो जिन स्टूडेंट के पास आइल्स और टोफल नहीं है, वो वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे जिसमें आइल्स और टोफल देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, यूनिवर्सिटी किस तरह से परफॉर्म करनी है, मजीद कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।